सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम आपके सामने दिया है, यहाँ पे बोला है कि रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, उसकी चारों साइड जो है वो डायरेक्ट आपकी लंबाई, चारों साइड की जो लेंथ होती है वो डायरेक्ट नहीं दी है, वो दी है एक्स और वाई के अंदर, जहाँ पे एक्स की वो वैल्यू नहीं पता, वाई की वैल्यू नहीं पता। अगर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएंगी तो मुझे ये लंबाई, ये लेंथ जो है साइड की, वो भी मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पर पहले बोला है कि फाइंड करो वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। और क्वेश्चन में एक और चीज है कि पेरीमीटर और एरिया भी फाइंड करना है, पेरीमीटर और एरिया भी फाइंड करना है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, हाँ ये हटा देता हूं मैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उसकी सामने सामने वाली साइड इक्वल होती है, इक्वल होती है। सामने सामने वाली साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये रेक्टेंगल है, सामने सामने वाली साइड इक्वल होगी, मतलब 2x प्लस वाई प्लस 8 ये इक्वल होगा किससे, उसके सामने वाली साइड से। क्या है, 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई। अब ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ रखना पड़ेगा। ये जो x है, ये वाला x भी इधर लेकर आ जाऊं, तो यहाँ पे 2x तो पहले से मौजूद था, 4x इधर आके माइनस 4x हो गया। ठीक है, ये y पहले से मौजूद था, y भी वेरिएबल है, वो भी इधर ही रहेगा। ये माइनस y इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा। अब मुझे बताओ, राइट में कोई चीज बची नहीं है, लेफ्ट में एक और चीज बची है 8 आपका कांस्टेंट है, उसको राइट में लेके चले जाओ, माइनस 8 हो जाएगा। तो अगर आप यहां देखोगे x और y एक तरफ हो जाएगा और नंबर एक तरफ हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर। ये x है, ये वाला x इधर लेकर आ गया, x एक तरफ, ये y है, ये वाला y इधर लेकर आ गया, और ये नंबर को वो साइड लेके चला गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस में है, 4 माइनस में, दोनों x है, प्लस 2 माइनस 4, एक प्लस एक माइनस है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2x, पर बड़ा नंबर इसमें 4 था, उसकी साइन माइनस, तो माइनस करेंगे। 1y प्लस 1y क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू माइनस 8। सिर्फ y लिखा है, इसका मतलब 1y है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8। अब आपका देखो, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। अब इसके आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, अभी नहीं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो एक इक्वेशन आपको मिल गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ये साइड की लेंथ है 2y और वो साइड की लेंथ है x प्लस 4। क्या है, x प्लस 4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो 2y है, x तो ऑलरेडी इधर है, मैं क्या बोला है कि वेरिएबल एक तरफ होना चाहिए, ये 2y को इधर लेकर आ जाओ, इधर प्लस y है, प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो पहले से x मौजूद था यहाँ पे, ये 2y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2y, क्या हो जाएगा, माइनस 2y। तो x और y एक तरफ हो गया, बचा क्या, 4 जो कि कांस्टेंट है, उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, प्लस 4 को ये साइड लाऊंगा, माइनस 4 हो जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। लेकिन हम लोग ऐसे लिखते हैं कि जो एक्स वाई है वो एक इधर और ये इधर, तो हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, x माइनस 2y इधर आएगा, माइनस 4 इधर आएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगा। इंटरचेंज करें तो कोई साइन चेंज नहीं होती, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह लिखे आगे बस। आपको सेकंड इक्वेशन मिली, दोनों इक्वेशन को साथ में लिखो और इसको सॉल्व करो। पहली इक्वेशन थी आपके पास माइनस 2x प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू माइनस 8। दूसरी इक्वेशन है x माइनस ट्वाइस y इज इक्वल टू माइनस 4। ये आपकी दो इक्वेशन है। हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो कैसे करेंगे, हमारा रूल याद होना चाहिए। रूल क्या बोलता है कि कोई भी एक वेरिएबल के साथ का नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पे दो वेरिएबल है x और x, y और y। x के साथ यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो ये दोनों सेम नहीं है। y के साथ यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों सेम है, तो y के साथ के वेरिएबल दोनों सेम है। अब साइन अगर आप देखोगे, रूल 2 क्या बोलता है, जो सेम है उसकी साइन अलग अलग होनी चाहिए, तो साइन अलग अलग है, इसलिए इसको कट कर देंगे, प्लस 2 माइनस 2 कट। माइनस 2 और प्लस 1, जब भी एक प्लस और एक माइनस होता है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1x, या 1x लिखो या x लिखो, एक ही बात होती है। साइन बड़े नंबर की लगेगी माइनस, माइनस 8 माइनस 4, दोनों की साइन सेम है,
तो प्लस होता है 8 + 4 12 और बड़े नंबर की साइन लगती है यहाँ। ये माइनस कैंसल, x की वैल्यू क्या आ गई 12। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12। आपको क्या निकालना है y निकालना है। कोई भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करो y निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन कौन सा आपका, ये देखो, ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो। नीचे वाला ले लेते हो, नीचे वाला क्या है x - 2y = -4 है। x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है 12 है, 12 रख देता हूँ x की जगह पे। तो आपने लिखना है पुट x = 12 इन इक्वेशन नंबर 2। बाकी वैसा का वैसा। अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो उसको एक तरफ लेके जाओ, 12 उधर लेके चले जाएंगे। -2 है वैसा का वैसा, -4 वैसा का वैसा। 12 है, 12 की साइन यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस उधर जाके माइनस हो, प्लस उधर जाके माइनस हो। ये साइन इसकी है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। -2 है वैसा का वैसा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 12 + 4 16 और साइन बड़े नंबर की। -2 और y के बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई उधर जाके होता है डिवाइड, तो -2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, माइनस और माइनस कैंसिल, 2 1 सा 2 8 सा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8, y की वैल्यू क्या आ गई 8। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 12 और y की वैल्यू मुझे मिल गई 8। तो x और y की जो वैल्यू निकालना था वो मैंने निकाल दिया, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 8। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8। ये आधा क्वेश्चन हो गया। आगे बोला था फाइंड माय पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालो और उसकी एरिया निकालो, ठीक है। तो ये निकालने से पहले उसकी साइड्स निकालनी पड़ेगी। अब ये साइड और ये साइड सेम है, कोई भी एक साइड निकाल लो। ये साइड अगर मैं ले लेता हूँ 2x + 2y + 8, ये उसकी लंबाई है, लेंथ पकड़ लेंगे इसको, लेंथ, ये वाली लेंथ है। तो कोई भी एक सॉल्व कर लो, x की जगह पे उसकी वैल्यू डालो, x की वैल्यू क्या है 12 है, y की जगह पे वैल्यू डालो, y की वैल्यू क्या है 8 है। सॉल्व करो, 12 2 सा 24, 2 8 सा 16 + 8, ठीक है। 24 + 16 कितना हुआ है 28, 24 + 16 कितना हुआ है, सही है ना। y की वैल्यू क्या है सॉरी 2x + y है, 2x + 2y नहीं है, 2x + y है, तो यहाँ पे सिर्फ 8 आएगा। 24 + 8 + 8 16 और इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे को आंसर आएगा 40। तो लेंथ की वैल्यू क्या आ गई 40, लेंथ कितना आ गया 40 आ गया। ब्रेथ अगर निकालना है चौड़ाई, ये हमको इसको चौड़ाई मान लेते हैं, तो ब्रेथ आएगा आपका, देखो इसके अंदर भी x और y की वैल्यू डालते तो भी यही आंसर आता, चाहे इस पे डालो या इस पे डालो, कोई भी एक में, इन दोनों में से कोई भी एक में डालो, चाहे 2y लो या x + 4 लो। अगर x + 4 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 12 है, 12 + 4 हो जाएगा, तो ब्रेथ आ जाएगा 60। तो लंबाई इसकी 40 हो गई और चौड़ाई इसकी 16 हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 40 है, इधर भी 40 रहेगा, सेम होती है अपोजिट साइड। ये अगर 16 है तो ये भी 16 हो जाएगी। अब हमको इसकी साइड्स मिल गई, ठीक है। गली का प्रॉब्लम है इसलिए देखो यहाँ पे क्या हो गया, साइड्स मिल गई। अब पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर क्या होता है, जो चारों साइड्स है इसकी उन चारों को प्लस कर दो, ठीक है, चारों साइड को प्लस कर दो। तो चारों साइड क्या आएगा 40 + 16 + 40 + 16, चारों साइड को प्लस करेंगे, 40 + 16 + 40 + 16, 40 + 40 80 हो जाएगा, 16 + 16 32 हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करूंगा तो 112 हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या आया 112। कितना आया 112। मुझे एरिया निकालना है, एरिया निकालेंगे। एरिया क्या आएगा आपका, यहाँ पे एरिया ले लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल में, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना आया था 40, ब्रेथ कितना आया था 60। लेंथ कितना आया था 40, ब्रेथ कितना आया था 60। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 40 को 4 × 10 और ये 60, 4 10 सा 40 जो होता है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 16 4 सा 64 और बचा आपका 10। कोई भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो आखिरी में 0 लग जाता। तो ये आपका एरिया आ गया 60/40, लेकिन एरिया स्क्वायर में होता है तो हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, और यहाँ पर सिर्फ यूनिट लिखेंगे, कोई सेंटीमीटर मीटर शायद दिया नहीं है ना कुछ भी। तो ये आपका एरिया आ गया, ये आपका पेरीमीटर आ गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है।